चरका मुर्गा का खून ऊन पिला के पान का विधि से उसको पहले उरांव समाज में ले जाएगा, जनजाति में, उसके बाद शादी ब्याह कर लेगा। अब कुछ दिन रहते रहते जानते हैं आरक्षण और राज का आरक्षण, इतना आरक्षण कहाँ जा रहा है? तो सब आरक्षण यही धर्मांतरित ईसाई खा रहे हैं और यही मूल जड़ को जनजाति सुरक्षा पकड़। आप पिछड़ी जाति में चले गए हैं तो पिछड़ी जाति का आरक्षण खाइए ना, जनजाति का आरक्षण क्यों खाइएगा? षड्यंत्र में आने वाले पहले कुछ दिनों में हम नहीं बोल पाए थे, अभी आप लोगों को और विशेष करके युवा पीढ़ी जैसे मूल जनजाति जो है गरीब गुरबा घर में रहकर किसी प्रकार से बड़ी अच्छा से पढ़ाई लिखा करके इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, ऐसे लड़कों पर भी चर्च का विशेष नजर आता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं और मेरा देखा हुआ अभी कई ऐसा प्रेजेंट में उदाहरण भी है। अगर गलती से ऐसे गरीब घर का लड़का इंजीनियर डॉक्टर बन गया ने तो वैसे लड़कों को अपनी ओर लाने के लिए, ईसाई बनाने के लिए क्या करेगा जानते हैं? जो ऑलरेडी क्रिश्चियन लड़की है वैसे लड़की को लगा देंगे और उससे अगर किसी तरह से मेल मिलाप नहीं भी पट रहा है तो फिर शादी का बात छेड़ेंगे। तो फिर शादी का बात कैसे हो भाई ईसाई और मूल जनजाति में? तब क्या होगा कि वैसे क्रिश्चियन लड़की को मूल जनजाति में पान के द्वारा रंगुआ चरका मुर्गा का खून ऊन पिला के पान का विधि से उसको पहले उरांव समाज में ले जाएगा, जनजाति में, उसके बाद शादी ब्याह कर लेगा। अब कुछ दिन रहते रहते जानते हैं एक बाल बच्चा हो गया, 2 बाल बच्चा हो गया, उसके बाद जो क्रिश्चियन लड़की है वो क्या कहेगा? जी हम चर्च जा रहे हैं, चलिए आप भी। तो उसका हस्बैंड तो कहेगा कि भाई हम कैसे जाएंगे, तुमको जाना है तो जाओ, बोला कि आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो हम चले। अब इतना लाचार हो जाएगा वो उसका हस्बैंड कि आप मान के चलिए पत्नी का प्रेम का मोह, 2 को मान के चलिए बाल बच्चा है उसका मोह, तो मान के चलिए मोह बस क्या करेगा? फिर लास्ट में कहेगा अच्छा रुकिए ना जी हम वो चल रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे जानते हैं हमारे कई को मित्र भी हैं जो ईसाई क्रिश्चियन लड़की से शादी किए हैं, लाचार होकर वो भी क्रिश्चियन में अभी चर्च जा रहे हैं। और जानते हैं जब हम ईसाई जब आरक्षण खा रहे हैं ये बात बोलना शुरू कर दिए हैं तब से वैसे 2-4 को हमारा संग हमसे बातचीत करना बंद कर दिए। तब अब हम क्या करें भाई? अपना आरक्षण को जो खा रहा है ईसाई इसको तो हम आप जान गए हैं। आप पिछड़ी जाति में चले गए हैं तो पिछड़ी जाति का आरक्षण खाइए ना, जनजाति का आरक्षण क्यों खाइएगा? हमको लगता है बहुत प्रभु यीशु प्रेम का और भाव के भूखे होते हैं। एकाध को भी कोई हमको ऐसा क्रिश्चियन आदमी मिल जाता कि जो गलती सलती हुआ अब हम जनजाति का आरक्षण नहीं खाएंगे तो मैं सांग उसको गोड़ लगता, पैर लगता उनका। और आप लोग एक सिवाय कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ये बताइए वो भी तो आदिवासी बचाव के हिसाब से जो बैनर लगा के और ये करेंगे रैली, तो आप कैसे विरोध कर रहे हैं? आप राजनीति कर रहे हैं? नहीं मैं किसी का भी देखिए, मैं जनजाति सुरक्षा मंच का एक कार्यकर्ता हूं और हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच का कार्यकर्ता बहुत ही सहम होता है। हम लोग किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम आम लोगों का आग्रह, अपील और सावधान कर रहे हैं कि अगर आप अपना देखिए, आज तक तो नहीं जानता था ना, सब कहता था कि ईसाई और आदिवासी एक है, लेकिन कोई जिंदगी भी एक नहीं है। ईसाई अलगे है, जनजाति अलगे। दादा एक बड़ा आरोप जो आदिवासी एकता रैली जो कर रहे हैं वो लगा रहे हैं कि आप लोग आरएसएस और बीजेपी के पैसे के बल पर या टिकट के लोभ में कि बीजेपी से टिकट मिल जाए, हम विधायक एमपी बन जाए, इसी के लेकर के आप लोग माने आदिवासियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई नहीं तोड़ रहे हैं दादा, और कोई आरएसएस और भाजपा का ही संगठन है, ये मूल जनजाति का संगठन है। और जानते हैं पहला ऐसा कोई संगठन है कि पूरा भारत देश में ये बात चल रहा है और मूल जड़ को पकड़े हैं जनजाति सुरक्षा मंच। आज तक जनजाति का 75 साल 76 साल बीत गया और जो आप ग्रामीण क्षेत्र में कभी जाइएगा तो आपको लगेगा बहुत खराब लगेगा। देखिए उसका खपरा का घर, मिट्टी के घर, और मतलब माने रोजगार भी नहीं है। देखिए काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए वो विवश है, दूसरे के घर में 2.5 दिन काम करने के। तो केंद्र का आरक्षण और राज्य का आरक्षण, इतना आरक्षण कहाँ जा रहा है? तो सब आरक्षण यही धर्मांतरित ईसाई खा रहे हैं और यही मूल जड़ को जनजाति सुरक्षा पकड़ा है। और विगत 6 महीना 8 महीना से पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा है। और जब तक जनजाति सुरक्षा मंच मूल जनजातियों का हक अधिकार नहीं दिलाएगा तब तक शांति से नहीं बैठने जा रहा है। बगल वाला राज्य में आदिवासियों को जंगल काट के भगाया जा रहा है या अडानी को कोयला खदान के लिए दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग उस पर नहीं बोल रहे हैं। उन लोग का यही आरोप है। देखिए जंगल के विषय में तो हम उतना अभी नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए हम बता रहे हैं। आप देश के या राज्य के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, क्या आप घर घर नौकरी दे पाइएगा? आप रोजगार से उसको जोड़िएगा। रोजगार के लिए मान के चलिए कोई कंपनी लगाइएगा, तो कंपनी लगाने के लिए आप उसको जगह दीजिएगा ना, कि बिना जगह को कंपनी खोल देगा? कहीं पर उसको आप जगह दीजिएगा, उस जगह में कंपनी कारखाना खोलेगा, तब ना वहाँ 1000, 1500, 2000 या लाख को नौकरी मिलेगा। कहाँ से मिलेगा?
आपको अगर विकसित करना होगा, राज्य को डेवलपमेंट करना होगा, तो आपको बाहर से लाना होगा कंपनी, उसको बैठाइएगा, कोई कंपनी कारखाना खुलेगा बहुत सारा, तब उसमें जाके 10 को आपको वहाँ पर रोजगार वहाँ मिलेगा। ऐसे कहाँ से मिलेगा? कितना आदमी को आप नौकरी दीजिएगा?